दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास एयरटेल का सिम है और आप एयरटेल सिम से जब आप कॉल लगाते हैं, कॉल लगाने के बाद क्या होता है कि आपका कॉल लग जाता है और आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो सेटिंग बताएंगे जिनका आप यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और फिर अगर आप अपने इंटरनेट आप चलाएंगे एयरटेल सिम से तो आपका जो इंटरनेट होगा वो भी आपका चलेगा और कॉल भी आपकी होगी, कॉल करते समय भी आपका इंटरनेट चलेगा। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना तभी आपको पता चलेगा। तो हमारे पास एक जियो का सिम है और हमारे पास एक एयरटेल का सिम है। तो जैसा हम आपको दिखा दें तो हम यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ये एयरटेल का है और एक हमारे पास जियो का सिम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एयरटेल से अपने इंटरनेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में अपना हम कॉलिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वैसे मैंने तो ये सारा चेक करके यहाँ पर देख लिया है, हमारे फ़ोन में ये अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक बात को याद रखना होगा कि अगर आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड पड़े हुए हैं, जैसे एक सिम कार्ड हो गया एयरटेल का, एक हो गया वोडाफोन का या जियो का, किसी भी कोई भी आपके पास दो सिम कार्ड होगा, तो यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखना होगा कि आप जिस सिम कार्ड से कहीं पर कॉल लगा रहे हैं तो उसी सिम कार्ड से आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉल लगा रहे हैं अपने एयरटेल से और आपका इंटरनेट ऑन है आपके दूसरे सिम कार्ड से, या आप कॉल लगा रहे हैं अपने इस वाले सिम से और आपका इंटरनेट चल रहा है आपके इस वाले सिम से, तब आपका ये वाला प्रॉब्लम आता है कि आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। कॉल करते समय आपके मोबाइल फ़ोन में सिर्फ एक सिम अच्छे से काम करता है, फिर आपका उसमें अगर इंटरनेट ओपन होगा तो आपका इंटरनेट भी चलता रहेगा और आपका कॉलिंग भी होता रहेगा। इस बात को आपको याद रखना होगा क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन 4G या 5G होगा तो यहाँ पर आपका जो एक सिम कार्ड होता है कॉल करते समय वही आपका सिम कार्ड 5G या 4G में आपका कन्वर्ट हो जाता है और आपकी जो कॉल होती है वो अच्छे से होती है और आपका इंटरनेट भी आपका उसी से चालू होना चाहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया पहला तरीका कि आपका सिम कार्ड अगर दो पड़ा हुआ है तो जिस सिम से आप कॉल लगा रहे हैं उसी सिम में आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, उसी सिम से आप इंटरनेट भी चला रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी आता है तो आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अपना वो वाला सिम कार्ड बाहर निकाल देंगे जिस सिम को आप डाल के रखे हैं, लेकिन उससे आप ना कॉलिंग करते हैं ना आप अपना इंटरनेट चलाते हैं, तो उस सिम को आप 1 या 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद फिर अपना सिम कार्ड आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अपना डिफ़ॉल्ट बना लेना होगा। तो यहाँ पर मिलेगा सिम 1, तो यहाँ पर आप जिस सिम से इंटरनेट चला रहे हैं उसी सिम से आप कॉल लगाइए। तो यहाँ पर आपको सेट कर लेना होगा कि हमें सिम 1 से इंटरनेट चलाना है और सिम 1 से ही हमें कॉल करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है कि हम जियो से अपना इंटरनेट चलाते हैं तो हम यहाँ कहीं पर भी कॉलिंग करेंगे तो हमारे इसी जियो सिम से ही हमारा कॉलिंग भी होगा और हमारा इंटरनेट भी चलेगा, जैसे ये डाटा और यहाँ पर कॉल। तो हमारा दोनों में सिर्फ 2 सेलेक्ट है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर हम एयरटेल से अपना डाटा चलाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सिम 1 को चूज़ करना होगा और डाटा के लिए भी हमें सिम 1 को चूज़ करना होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आप यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। फिर आप उसे ऑन कर लीजिए और आपका अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका फिर भी ना करे तो आपको यहाँ पर सर्च बार पर लिखना होगा रीसेट। यहाँ पर टाइप करिए, यहाँ पर आप टाइप करेंगे रीसेट। जैसे आप टाइप करेंगे रीसेट तो आपके सामने आ जाएगा लिखकर एक रीसेट सेटिंग। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ब्लूटूथ वाईफाई नेटवर्क सेटिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सिम कार्ड चूज़ करना होगा कि आप किस सिम से अपना इंटरनेट और आपका कॉलिंग होता है। तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, जैसे हमारे एयरटेल से तो हम इस पर चूज़ करेंगे और नीचे मिल जाएगा रीसेट सेटिंग। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो भी आपका लॉक हो अपना लॉक डाल दीजिए। हो सकता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, अपना लॉक डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके कर देंगे अब आपके एयरटेल सिम से आपका नेटवर्क सेटिंग और आपका मोबाइल डेटा सेटिंग, वाईफाई डेटा सेटिंग सब कुछ आपका रीसेट हो जाएगा। बस इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए और एक बार आपको ये चेक कर लेना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपका अपडेट आया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा अगर आपको अपडेट आया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका चेकिंग होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको चेक फॉर अपडेट। अब आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
रिट्रीव पर क्लिक कर देना होगा और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में अपडेट आया है। अगर आपको अपडेट आया है तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार अपडेट कर लीजिए और फिर आपको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से अपनी कॉलिंग के दौरान अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये सेटिंग आपको चालू करना होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।